बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। पंजाब और सिंध हुकूमत फिर आमने सामने आ गए हैं। अब क्या सूरत हाल हुई है कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एक बयान दिया और उसके मुकाबले में फिर जो सूबाई वजीर इत्तलात व नशरियात है पंजाब, उज़मा बुखारी ने भी भरपूर जवाब दिया। तो क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ये जो तनाव बढ़ता जा रहा है, इसका अंजाम क्या होगा? इसके बारे में आज को आपको तफसील से बताएंगे प्रोग्राम में। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान तनाव बढ़ता चला जा रहा है। पहले भी ऐसी बयानबाजी होती रही जिसके मुकाबले में दोनों हुकूमतें आमने सामने आती रही, और अब एक बार फिर दोनों तरफ से तोपों का रुख एक दूसरे की तरफ कर दिया गया है। अब सखी लाल शहबाज कलंदर के उर्स के हवाले से पंजाब से एक काफिला जा रहा था, जो पूरे वाला की एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो उसमें 16 के करीब ज़ायरीन वफात पा गए। तो इस हवाले से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बयान दिया कि वफाकी हुकूमत जो मरकजी शाहराह है पाकिस्तान की, उस पर खुसूसी तवज्जो दे। और इस हवाले से उन्होंने ये बात वफाक के मतलब कही। तो फिर उसके मुकाबले में पंजाब की सूबाई वजीर इत्तलात व नशरियात उज़मा बुखारी ने बड़े भरपूर अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 16 साल से सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो सिंध में पीपल्स पार्टी सड़कों के हवाले से अपना काम क्यों सर अंजाम नहीं देती, जो एक हादसे को वफाक पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने बड़ी सारी तनकीद की वजीर आला सिंध पर, और कहा कि वजीर आला सिंध की मौजूदा हुकूमत को 1 साल हो गया है, लेकिन वो अपने हल्के की गलियां तक नहीं बनवा सके। तो उन्होंने बड़ी भरपूर तनकीद की मुराद अली शाह पर। और इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का आमने सामने आना जो है वो क्या पैगाम दे रहा है, जबकि गवर्नर पंजाब भी इस हवाले से बड़े सारे बयान दे रहे हैं। कभी फार्म 47 के हुकूमत कह रहे हैं, उसके जवाब में उसको जवाब दिया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से और सिंध की तरफ से। पहले भी जब ई बसेस के हवाले से बात सामने आई थी, तो फिर वहाँ शर्जील इनाम मेमन ने बात की थी कि सबसे पहले सिंध ने ये बसें शुरू की थी। बहरहाल जो सिंध और पंजाब हुकूमत का है, इसका आमने सामने आना, क्या ये वफाक की जो हुकूमत है जिसमें पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमत को सपोर्ट कर रही है, क्या आने वाले वक्त में या आने वाले दिनों में कोई नया तूफान तो खड़ा नहीं होने वाला? बहरहाल पीपल्स पार्टी का ये गम गुस्सा पूरी कौम के सामने एक हैरान कुन अमर भी है। वो इसलिए है कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग से सदर भी बनवा लिया, आसफ अली जरदारी को चेयरमैन सेनेट बनवा लिया, यूसुफ रजा किलानी को 2 गवर्नर के ओहदे भी ले लिए। और इसके बावजूद पीपल्स पार्टी जो हुकूमत में शामिल भी है, मरात भी ले रही है, लेकिन दूसरी तरफ कहती है हम तो हुकूमत में शामिल नहीं। बहरहाल पीपल्स पार्टी का ये जो रवैया है ये कौम भी देख रही है। बहरहाल सियासी जमातों को जो इस हवाले से मामलात हैं उन पर गौर करना होगा इन जमातों को। लेकिन अगर इसी तरह यह तनाव बढ़ता रहा तो फिर ये किसी के फायदे में नहीं जाएगी ये बात। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफ़िज़।